नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। माँ भवानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज मेरा विषय है जनेऊ क्यों धारण करते हैं और ब्राह्मणों में इसका जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जानते हैं जनेऊ के बारे में और वीडियो अंत तक पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी माना गया है। इन्हीं संस्कारों में 10वां उपनयन संस्कार है, जिसे यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का उपनयन संस्कार होता है उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है। इसके बाद उसे आजीवन यज्ञोपवीत धारण करना होता है। उसमें 5 गांठें लगाई जाती हैं जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक है। जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं जिन्हें 3 सूत्र कहा जाता है। यह सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं, जो देवगण, देवदृण, पितृण, ऋषिगण के प्रतीक होते हैं। माना जाता है कि जनेऊ धारण करने वालों को इसे पहनने से इन सभी का आशीर्वाद मिलता है। जनेऊ को बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहना जाता है। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को कई शक्ति नियमों का पालन होता है। शक्ति नियम इस प्रकार है। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र है, जिसे संस्कृत में यज्ञोपवीत के नाम से जाना जाता है। इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि ये बाएं कंधे के ऊपर और दाहिनी भुजा के नीचे रहे। यह 3 आश्रमों के साथ ही गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। यज्ञोपवीत मल मूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए जनेऊ को, और हाथ को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद ही उसे कान में उतारना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो पाए। इस कर्म के माध्यम से धारण करने वाले को अपने यज्ञोपवीत व्रत की याद भी बनी रहती है। यज्ञोपवीत का कोई तार टूट न जाए या पहले 6 माह से अधिक का समय हो जाए तो पूर्णिमा के दिन बदल लेना चाहिए। जनेऊ खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित यज्ञोपवीत को धारण करने के रहना बहुत अशुभ माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इससे धागे गंदे ना हो पाएं। अगर यह गंदे हो जाते हैं तो भी इसे बदल देना चाहिए। जनेऊ को कभी कभी शरीर से बाहर निकाला जाता है। साफ करने के लिए उसे गले में पहने घुमाकर धो लिया जाता है। अगर यह कभी गलती से उतर भी जाए तो भगवान की क्षमा मांगते हुए फिर से धारण कर लेना चाहिए। यज्ञोपवीत तभी कराना चाहिए जब बालक इन नियमों का पालन करे और योग्य हो जाए, क्योंकि ऐसे छोटेपन बाल्यकाल में जनेऊ संस्कार कभी नहीं कराने चाहिए। जब तक उसको पूरा गायत्री मंत्र याद न हो और सारी विद्याएं वो सीख न जाए, तब तक बालक का जनेऊ कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखने योग्य है, जनेऊ संस्कार हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा संस्कार है। शादी, ब्याह या कोई भी पूजा से बहुत बड़ा संस्कार जनेऊ संस्कार है, जो विधिवत किया जाए तो 3 दिन पूरे इसके समय लेता है, क्योंकि इसके मंत्र उच्चारण इतने ज़्यादा हैं कि जो है 4 पंडितों के बराबर यह करना पड़ता है और बहुत तरीके से इस मंत्रोच्चारणों को बोला जाता है कि कहीं अशुद्ध ना बोला जाए। जनेऊ धारण करना, हरिद्वार में आप जा सकते हैं, वहाँ शांति कुंज में 109, 101 बच्चों को एक साथ जनेऊ धारण किया जाता है और संस्कृत विद्या पाठ का वहाँ आयोजन होता है, जिससे बच्चों को नई सीख मिलती है। हिंदू धर्म में इसीलिए जनेऊ का महत्व बहुत बड़ा माना गया है और जनेऊ से ही हमारे हिंदू धर्म की उत्पत्ति होती है और जनेऊ हमारे सारे कार्य सिद्ध करते हैं। जनेऊ का नियम जरूर पालन करें, क्योंकि इसके नियम पालन न करने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके शरीर को नुकसान हो सकता है और आपके देह में परेशानी हो सकती है। इसलिए जनेऊ का धारण करने से पहले उसके नियम भी जरूर पढ़ें और
कहीं लघु शंका जाने पर जनेऊ को राइट हैंड दाएं हाथ के कान पर डालें, और जिससे आपका मान सम्मान बढ़ा रहा है और जनेऊ को ठेस ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जनेऊ आप जरूर धारण करें। और हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी पूजा जनेऊ की होती है, तो आप इस प्रकार ध्यान रखें। लॉर्ड भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।